को समझ लिया, उसने पूरे संसार को समझ लिया, पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया। तो जब भी आप पढ़ने बैठे या आपके जीवन में हर समय ना दो तरह के चुनाव होंगे। एक चुनाव आपको सही दिशा में ले जाएगा, एक चुनाव आपको गलत दिशा में ले जाएगा। अभी आप बैठे हैं, आपको बहुत धूप लग रही है, धूप हमको भी लग रही है, मेरा भी हाफ पोर्शन धूप में ही है, शुरू में पूरा पोर्शन था। आपको भी धूप लग रही है, हमको भी धूप लग रही है, हमको भी पसीना आ रहा है, हमको भी भूख आता है, हमको भी थकावट होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कुछ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपका माइंड यहाँ पे है कि इस डिस्कशन से मुझे कुछ अच्छा ले लेना है, तब आप सही दिशा में हैं। और अगर आपका माइंड में ये चल रहा है कि किसी तरह ये बकवास प्रोग्राम जल्दी खत्म हो और वापस से हम अपना ही सोशल मीडिया में रंग जाए, तो गलत डिसीजन है। लेकिन आपके अंदर जो एक शैतान बैठा हुआ है, एक डायनासोरस बैठा हुआ है, वो आपको उसी दिशा में ले जा रहा है। आपके अंदर क्या है? एक शैतान है, एक डायनासोरस है, जो हमेशा आपको गलत दिशा में ले जाता है। आपके अंदर डायनासोरस कैसे है? डायनासोरस को आप समझिए। सुबह उठते हैं तो सुबह आपके पास दो तरह के चुनाव होते हैं, या तो वापस सो जाओ या फिर उठ के मेहनत करो, पढ़ाई करो या खेल कूद करो। खेल से शरीर मजबूत होगा, पढ़ाई से दिमाग मजबूत होगा। लेकिन ना आपको शरीर मजबूत करना है, ना आपको दिमाग मजबूत करना है। आपके अंदर का डायनासोरस आपको बोलता है कि बस सो जाओ। तो चलिए, ये लास्ट फॉर्मूला है, इसके बाद हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला को आप समझ जाइए। आपके अंदर क्या है? क्या है? डायनासोर है, शैतान है। और सामने मतलब जीवन में दो तरह के निर्णय हमेशा आते हैं, टू टाइप्स ऑफ चॉइसेस। एक आपको सही की ओर ले जाता है, एक आपको गलत की ओर ले जाता है। तो जब भी आपके सामने कोई भी डिसीजन आए, आप बहुत अच्छा से देख लीजिए कि क्या वो डिसीजन आपके अंदर के डायनासोरस से आ रहा है। आप अभी क्लास में जाएंगे तो आपके पास दो तरह के डिसीजन होंगे। अगर किसी का फिजिक्स का क्लास है तो उसके पास दो डिसीजन है कि मुझे फिजिक्स का जो चैप्टर है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो, वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स हो, या फिर जो भी आपका फोर्स या एनर्जी जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो आपको पढ़ना है, सीखना है, प्रैक्टिकल करना है। या दूसरा, माइंड को इमेजिनेशन में एकदम पहुंचा देना है, बाहुबली में। दो तरह के डिसीजन आपके पास है। आप जो डिसीजन लेंगे वहीं से आप आगे बढ़ेंगे। आप घर जाएंगे तो घर जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, खाना खा लीजिए। लेकिन आप ध्यान से समझिए, आप घर गए, आपने खाना खाया, आपने रेस्ट भी कर लिया, 2 घंटे रेस्ट कर लिए, उसके बाद भी जब आप उठेंगे फिर आपको लगेगा कि नहीं, फिर और रेस्ट कर लो, फिर और खाना खा लो, फिर और खेलने चले जाओ। हर बार आपके अंदर का जो डायनासोरस है वो आपको अपने पढ़ाई से, आपके पढ़ाई से, आपकी मंजिल से आपको दूर ले जाएगा। कि जैसे हम लोग पढ़े हैं तो हमारे अंदर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। आप अपने सीनियर्स को देखेंगे या आप अपने मम्मी पापा को भी देखिए, कितना वो मेहनत करते हैं। आसपास के लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। आप जो चीज कर रहे हैं ना, इस चीज को पता है, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग अय्याशी कर रहे हैं। स्कूल आज पढ़ने का केंद्र नहीं है, अय्याशी का केंद्र है। स्कूल में आपको हर सुविधा चाहिए, बिल्डिंग आपको सरकार दे रही है, डीसी सर 10 बार दौड़ रहे हैं कि हर चीज यहाँ पे उपलब्ध करा दो। टीचर्स लोग आपके मेहनत कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ जाए। आपको
तो अब आप समझिए कि पढ़ाई में आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा, और सबसे बड़ा ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा डायनासोरस का। आप जब भी पढ़ने बैठते हैं या जब भी कोई अच्छा काम आप करना चाहते हैं, मान लीजिए कि प्रैक्टिकल कुछ करना चाहते हैं, वो भी पढ़ाई से संबंधित है, लेकिन आपके जो भी शक्तियां आपको अपने पढ़ाई से दूर ले जा रही है, वो डायनासोरस है। वो क्या है? और डायनासोरस को आपको खत्म करना है। जब भी आप पढ़ने बैठो या कुछ भी करने बैठो और आपको ये सता रही है, हम सुबह 4 बजे उठते थे और मेरा ये लक्ष्य था कि हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर पढ़ लेना, और मेरा वो हैबिट था कि हम एक कुर्सी में बैठते थे, दूसरी कुर्सी में था कि एक सब्जेक्ट पढ़ लिए उस कुर्सी में रख देना है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो दूसरा उसके ऊपर रख देना है, तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो रख देना है। आपको पता है 2 बजे दोपहर तक वो कुर्सी पूरा भर जाती थी। 2 बजे दोपहर तक वो कुर्सी पूरा भर जाती थी। 2 बजे तक हर सब्जेक्ट का एक एक चैप्टर में पढ़ चुका। ये मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूँ। ये मैं क्लास 9-10 की बात कर रहा हूँ। तो ये मेरा पढ़ने का स्टाइल था। उसके बाद 2 बजे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। मेरे दादाजी, ही इज नो मोर नाउ, अगर वो आज होते थे उनका एज 100 ईयर्स होता, उनके साथ में पढ़ता था। उनको अंग्रेजी आती थी,